नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महाभारत का युद्ध द्वापर युग में लड़ा गया। महर्षि वेदव्यास ने इस पूरी घटना को संस्कृत महाकाव्य का रूप दिया। इस महाकाव्य में कई प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं। ये कहानियां बच्चों को धर्म और कर्म का पालन करना सिखाती हैं। महाभारत की कथा में बहुत से महान पात्र हैं जिनसे बच्चों का मार्गदर्शन हो सकता है। वीर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण और महात्मा विदुर, ऐसे ही कुछ चरित्र हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई घटनाएं महाभारत कथा का हिस्सा हैं जो कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देती है। हम ऐसे ही पात्र और घटनाओं का जिक्र सरल भाषा में करने जा रहे हैं। इनके द्वारा आप अपने बच्चों का परिचय भारत के इतिहास और संस्कृति से करवा सकते हैं। श्री कृष्ण की देखरेख में अर्जुन ने जितने भी निर्णय लिए वो विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करने के अच्छे उदाहरण हैं। कृष्ण अर्जुन संवाद सुनने से बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सकता है। महाभारत की कथा में श्री कृष्ण के चरित्र की मदद से आप अपने बच्चों में भगवान के प्रति आस्था पैदा कर सकते हैं। तो चलिए महाभारत की कहानियों की मदद से शांत करते हैं। यह बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दुर्योधन का मानना था कि पितामह भीष्म बहुत शक्तिशाली हैं और पांडवों को मारना उनके लिए बहुत आसान है। इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते, इसीलिए आप किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही 5 पांडवों को मार गिराऊंगा। मेरे पास 5 चमत्कारी तीर हैं जिनका उपयोग मैं कल युद्ध में करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ये 5 चमत्कारी तीर मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें अपने कमरे में सुरक्षित रखूंगा। भीष्म ने वो 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। दूसरी ओर श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी। अर्जुन यह सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान के बदले तुम भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। यह सही समय है, तुम दुर्योधन से वो 5 चमत्कारिक तीर मांग लाओ। इसी तरह तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बच सकती है। अर्जुन को श्री कृष्ण की सलाह बिल्कुल सही लगी। उसे दुर्योधन का दिया वचन याद आ गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सब अपने दिए गए वचन जरूर निभाते थे। वचन तोड़ना नियम के खिलाफ माना जाता था। अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसका दिया वचन याद दिलाया और 5 तीर मांगे तो दुर्योधन मना नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और वो तीर अर्जुन को दे दिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों की रक्षा की। बहुत समय पहले की बात है। उशीनगर नाम के एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उस राजा का नाम था शिवी। वह एक चक्रवर्ती सम्राट था और अपनी महानता और दयालुता के कारण प्रसिद्ध था। उसकी दया के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता, भले ही उसके लिए किसी भी तरह का बलिदान क्यों ना देना पड़े। यही कारण था कि उसकी दयालुता के चर्चे पृथ्वी लोक से आगे बढ़कर स्वर्ग तक भी पहुंच गए। जब इस बात का पता देवों के राजा इंद्र को चला तो उन्होंने मन बनाया कि वह राजा शिवी की परीक्षा स्वयं लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि क्या वाकई में राजा शिवी इतने ही दयालु हैं या यह उनका महज एक ढोंग है। यह तय करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अग्निदेव को भी अपने साथ योजना में शामिल होने का निवेदन किया।
राजा इंद्र की बात पर अग्निदेव भी राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, राजा इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक कबूतर का। दोनों राजा शिवी के दरबार की ओर चल दिए। अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे गए और इंद्रबाज के रूप में इस प्रकार उनके पीछे चले कि मानो एक बाज कबूतर का शिकार करने के लिए उसके पीछे उड़ रहा हो। थोड़ी ही देर में अग्निदेव कबूतर के रूप में राजा शिवी के दरबार में पहुंचे और राजा शिवी की जांघ पर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा कि एक बाज उसका शिकार करने के लिए पीछे आ रहा है, वह उसकी जान बचा लें। कबूतर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, बिल्कुल भी चिंता न करो, मेरे होते हुए वह बाज तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूं। राजा के वचन देते ही बाज के रूप में इंद्रदेव भी शिवी के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजा शिवी से कहा कि वह कबूतर मेरा शिकार है, उसे मारकर वह अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटाएगा। बाज की बात पर राजा ने कहा, मैंने इस कबूतर को वचन दिया है कि मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। राजा की यह बात सुनकर बाज बोला, अगर आप इसे मुझे नहीं देंगे तो मैं और मेरे बच्चे भोजन के अभाव में भूखे रह जाएंगे, इसलिए इसे तो आपको देना ही होगा। बाज की यह बात सुन राजा शिवी थोड़ी देर सोच में पड़ गए और कुछ विचार करने लगे। कुछ देर विचार करने के बाद राजा शिवी ने बाज से कहा, अगर मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर मांस दे दूं तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भूख मिट जाएगी। ऐसे में इस कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे और मेरा वचन भी बना रहेगा। राजा की इस बात पर बाज के रूप में आए इंद्रदेव राजी हो गए, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी। बाज ने कहा, महाराज, मैं तैयार हूं, लेकिन आपको कबूतर के वजन का मांस अपने शरीर से देना होगा। बाज की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि कबूतर का वजन कितना होगा। अगर मैं अपने शरीर से ही इसके वजन के बराबर मांस दे देता हूं तो इस कबूतर की जान बच जाएगी। यह सोचकर राजा ने अपने एक दरबारी को एक तराजू लाने का आदेश दिया। दरबार में तराजू लाया गया। राजा ने तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा और एक चाकू से अपनी जांघ से एक टुकड़ा काटकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन तराजू तनिक भी नहीं हिला। यह देखकर राजा ने एक और टुकड़ा काटकर तराजू पर रखा। उसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबूतर के वजन से काफी कम था। उन्होंने धीरे धीरे कर अपने आधे शरीर के मांस को निकालकर तराजू पर रख दिया। उसके बाद भी मांस का वजन कबूतर के वजन से कम ही रहा। यह देखकर राजा शिवी बहुत निराश हुए। उन्होंने निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए वह अपने वचन का मान रखते हुए कबूतर को बचाएंगे। यह सोचकर वह खुद ही तराजू के पलड़े पर बैठ गए और तराजू पर कबूतर का पलड़ा ऊपर आ गया। राजा ने बाज से कहा, तुम मेरे पूरे शरीर का मांस ले लो और कबूतर को छोड़ दो। यह सुनकर इंद्रदेव को राजा पर दया आ गई। इंद्र और अग्निदेव अपने असली रूप में आए और कहा, राजा शिवी, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप इस परीक्षा में सफल रहे। आप वाकई में बहुत ही दयालु और परोपकारी हैं। इस पृथ्वी पर आपकी बराबरी दूसरा और कोई नहीं कर सकता। इतना कहते हुए दोनों देव वहां से गायब हो गए। शिवी चक्रवर्ती की कहानी से सीख मिलती है कि इंसान को किसी भी हाल में दया और परोपकार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसमें दया और परोपकार वास करता है, भगवान भी सदैव उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित हैं। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।